जय मसीह। आज हमारा अध्ययन है वो पवित्र शास्त्र का स्वरूप, द नेचर ऑफ स्क्रिप्चर्स, उसका दूसरा भाग है। अगर आप हमारे साथ हर सप्ताह जुड़ रहे हैं तो आपको पता है कि हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीख रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या है? हमने पहले 2 हफ्ता हमने ये देखा कि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से एक प्रकाशन है, राइट। परमेश्वर की ओर से परमेश्वर हमें उनके बारे में बताए। हमने भजन संहिता 19 से मनन किया, फिर हमने हिब्रानी की किताब पहले अध्याय से मनन किया, फिर हमने पिछला सप्ताह ये प्रश्न पूछा कि वचन क्या है, वचन पवित्र शास्त्र का स्वरूप क्या है। तो हमने दूसरा पत्रस पहला अध्याय से सीखा। हमने ये सीखा कि परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर की ओर से है, राइट। ये मन घटत कहानी नहीं है। आज हम सीखने वाले हैं दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय 14 से 17 तक। आज हम ये सीखने वाले हैं कि परमेश्वर का स्वरूप का दूसरा भाग। और आज का मुख्य विचार ये है कि विश्वासियों, हमारे पास वह शास्त्र है जो परमेश्वर श्वासित यानी परमेश्वर की श्वास से उत्पन्न है। थोड़े हिंदी में इसका भाषांतर ऐसे भी हुआ कि प्रेरणा से है। अंग्रेजी में भी वही शब्द इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसका मूल भाषा में अर्थ यह है कि हमारे पास वह शास्त्र है जो परमेश्वर श्वासित यानी परमेश्वर की श्वास से उत्पन्न है और जो हमें उद्धार देने तथा हमें यीशु मसीह के समान बनाने में लाभकारी है, राइट। हमें यीशु मसीह जैसे बनाने में लाभकारी है। तो जैसे मैं ये प्रचार तैयार कर रहा था तो मैं बहुत सारे लोगों का विचार पढ़ रहा था बाइबल के बारे में। तो कई लोगों को लगता है कि बाइबल जो है ये एक बहुत ही अच्छा कला है, इट्स अ गुड आर्ट, राइट। या फिर बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बाइबल यूनिक है यानी बाइबल विशेष है। लेकिन ये मत कहिए कि बाइबल प्रभु के ओर से है, क्योंकि इन बाइबल को कई मनुष्यों ने लिखा है। बाइबल जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा है। तो कई लोग बोलते हैं कि बाइबल में बहुत सारे झूठ भरे हैं, यानी ऐसे गंदे गंदे चीज़ लिखे हैं बाइबल में, जैसे कि दाऊद ने बत्शेबा के साथ व्यभिचार किया। यह भी लिखा है कि एक पिता ने अपने बेटियों के साथ व्यभिचार किया। लेकिन ये लोग भूल जा रहे हैं कि बाइबल हमें वो करने के लिए नहीं कहता है। बाइबल जो हुआ है उसको वैसे ही लिखा है। अगर सोचिए कि बाइबल लिखने वाले लोग केवल अच्छे चीज लिखते हैं लेकिन वाकई में जो हुआ वो नहीं लिखते, तो बाइबल उन लोगों से लिखा गया है जो हमें वास्तविक चीज नहीं बता रहे, लेकिन केवल वही चीज बता रहे जो हमें सुनने में अच्छा लगता है। लेकिन बाइबल सच है क्योंकि ऐसे कई सारे चीज भी लिखे गए जो सुनने में हमें अच्छा नहीं लगता होगा लेकिन वाकई में हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऐतिहासिक रीति से बाइबल में कोई मिलावट नहीं है। तो कई लोग कहते हैं कि बाइबल में जो है विज्ञान अगर जब आता है तो बाइबल विज्ञान के सामने झुक जाता है, लेकिन बाइबल आपको विज्ञान भी सिखाता है। तो बाइबल के बारे में कई सारे विचार है। इनफैक्ट कई लोग अपने आप को बैप्टिस्ट बुलाते हैं, कई लोग अपने आप को सुसमाचार केंद्रित कलीसियाएं बुलाते हैं, लेकिन वो परमेश्वर के वचन के बारे में बहुत ही छोटा सोच रखते हैं। उनको ऐसा लगता है बहुत सारे किताब में एक किताब है बाइबल। तो वाकई में बाइबल क्या है? तो पौलुस जो है दूसरा तीमुथियुस को लिख रहा है चिट्ठी, और तीमुथियुस एफेसस में है। तीमुथियुस को पौलुस ने वहां पर इसलिए भेजा क्योंकि बहुत सारे गलत शिक्षण दे रहे लोग। तो लोग कहने लग गए कि आप लोग को शादी नहीं करना है क्योंकि शादी अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नहीं खाना है क्योंकि ये अच्छा नहीं है, ये नहीं खाना है क्योंकि वो अच्छा नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मानव केंद्रित सीख एफेसस के कलीसिया में आ गया। तो तीमुथियुस को पौलुस लिखते हुए कहता है, देखिए 14 वचन से हम पढ़ते, पर तू, तीसरा अध्याय 14 वचन से, पर तू उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहा
कि तूने उन्हें किन लोगों से सिखाया है। तो 14 वचन से हम ये सीखते हैं कि जो लोग हमें बाइबल सिखाते हैं उनका जीवन भी हमें देखना है। तो पौलुस तिमोथियुस को कह रहा है कि आपने जो सिखाया मेरे से, मेरा जीवन को देख और फिर से याद कर कि अविश्वासी या फिर गलत शिक्षक देने वाले और मेरे में अंतर है। और 15 वचन में दूसरा चीज कहता है, और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है जो मुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। तो वचन जो है स्वभाव से ही ताकतवर है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 15 वचन में पौलुस तिमुथियुस को कहता है कि मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यानी वचन के द्वारा हमें ज्ञान आता है कि यीशु मसीह पर कैसे विश्वास करें, तो वचन के द्वारा हमें उद्धार मिलता है। तो वचन ना केवल पौलुस से आया है जो एक प्रेरित है, लेकिन वचन उद्धार देता है। यानी वचन का शक्ति क्या है? उद्धार। आज हर एक व्यक्ति को बदलना है, लेकिन एक ही चीज बदल सकता है, वो है वचन। और इस वचन के बारे में 16 और 17 वचन में पौलुस तीन चीज कह रहा है। उस पर हम आज मनन करेंगे। पहला चीज यह है कि शास्त्र का स्वरूप क्या है। 16वां वचन देखिए, संपूर्ण पवित्र शास्त्र। तो ये क्यों कह रहा है पौलुस? अभी 15 वचन में पौलुस कहा कि वचन के द्वारा लोग बुद्धिमान होते हैं उद्धार के लिए। वचन के द्वारा लोग उद्धार पहचानते हैं। तो वचन के अलावा उद्धार है ही नहीं। आखिर वचन में क्या है ऐसा कि वचन के द्वारा लोगों को उद्धार मिलता है? देखिए 16 वचन, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। तो 16 वचन पहला भाग पर हम मनन करते हैं। वचन का शास्त्र का स्वरूप यह है कि संपूर्ण शास्त्र, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। इसका मतलब क्या है? अब अंग्रेजी में भी ये भाषांतर उतना बेहतर नहीं है, क्योंकि कई सारे अंग्रेजी में भी ऐसा ही भाषांतर हुआ है कि ऑल स्क्रिप्चर इज इंस्पायर्ड बाय गॉड। अब जब हम ये शब्द सुनते हैं प्रेरणा, तो हमें ऐसा लगता है कि एक स्पोर्ट्स स्टार हमें प्रेरित करता है उसके जैसा बनने के लिए, राइट? जैसा कि हो गया विराट कोहली, या फिर एक ऊंचे पद वाला व्यक्ति जैसे कि सीईओ हो सकता है, वो हमें प्रेरित करता है उसके जैसा बनने के लिए। या फिर एक आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है जो आपको पढ़ाई करने में प्रेरित कर रहा है, पैसे कमाने में प्रेरित कर रहा है। लेकिन वो प्रेरणा और ये प्रेरणा अलग है। ये जो शब्द है प्रेरणा के द्वारा दिया गया है, अगर इसका असली अर्थ अगर हम पहचानने में लगे तो ये दो शब्दों से बना है। एक है परमेश्वर या फिर पवित्र आत्मा और श्वास। तो हम इसको ऐसा भी भाषांतर कर सकते हैं, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की श्वास से उत्पन्न हुआ है, या फिर परमेश्वर ने श्वास को फूका और वचन आ गया। तो वचन क्या है? बाइबल हमसे ये कहती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर का श्वास से उत्पन्न हुआ है, या फिर परमेश्वर श्वासित है, गॉड ब्रीथ। इसका मतलब क्या है? यानी परमेश्वर का वचन जो है हमारे हाथों में जो 66 पुस्तक है, वो परमेश्वर के मन से आया है, वो परमेश्वर के मुंह से आया है। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि वचन जो है वो परमेश्वर, वचन का स्रोत जो है, सोर्स जो है वो परमेश्वर है, मानव नहीं है। पौलुस ने फिलिपियो या फिर दूसरा तिमुथियुस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उनको लिखना था, क्योंकि उनको तरस आ रहा था इन पर, या फिर उनको एक योजना आ गया, चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं तिमुथियुस को, चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं फिलेमोन को, चलो आज एक चिट्ठी लिखते हैं तितुस को। नहीं, परमेश्वर ने इनको प्रेरित किया, राइट? ये शब्द जो है प्रेरित, इसका मतलब है परमेश्वर के श्वास के द्वारा, परमेश्वर के मुंह के द्वारा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि ये एक मानव कला नहीं है, बाइबल मानव कला नहीं है। परमेश्वर का वचन जो है ये
सबसे बेहतरीन सबसे बेहतरीन लेखक के कहानियों को इकट्ठा करके एक पुस्तक नहीं बनाया। बाइबल जो है ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप कभी पुराने नियम पढ़े तो पुराने नियम में जब परमेश्वर इज़राइल के लोगों से बात करने लगा तो लोग कहने लगे कि बोलो, परमेश्वर को बात करने बोलो। और जब परमेश्वर बात करने लगे तो लोग कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, हमको परमेश्वर का आवाज नहीं सुनना है। परमेश्वर आप मूसा के द्वारा बात कीजिए, हमें डर लग रहा है। तो जो आवाज इस्राएल के लोगों के पास आया वही आवाज हमारे पास लिखित रूप में आया है। तो जब मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर श्वासित है, इसका मतलब यह है कि हमारे हाथों में परमेश्वर का आवाज है, हमारे हाथों में परमेश्वर का श्वास है, हमारे हाथों में परमेश्वर के शब्द है। उसको 40 लेखक ने हमारे लिखा है और जो लिखा हुआ वचन को संभाल के 2000 साल तक हम तक पहुंचाया है। और इब्रानी में, अरमेइक में और यूनानी भाषा में जो लिखा है उसको उन्होंने भाषांतर भी किया है। तो यानी हमारे पास जो वचन आया है ना केवल यूनानी भाषा में आया है, लेकिन हमारे भाषा हिंदी में आया है या फिर अंग्रेजी में आया है, लेकिन वचन वही है। क्योंकि परमेश्वर, मैं ये विश्वास करता हूं, ये आवाज को हम तक पहुंचाए। बहुत सारे साल पहले विलियम कैरी को लेके आए, बर्मा में एडोनिराम जडसन को ले गए, और कई जगह में डेविड ब्रेनर्ड को लेके गए। ऐसे कई सारे जगहों में जहां पर परमेश्वर का वचन गया है उनके दासों के द्वारा गया है। और हम ये कह सकते हैं हर एक भाषा में परमेश्वर का श्वास को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचा है। यहाँ पर 2 चीज और सीख सकते हैं हम। एक तो ये चीज है कि संपूर्ण शास्त्र, देखिए अगर 16 वचन देखते हैं तो पौलुस केवल यही नहीं कहता कि पवित्र शास्त्र, पौलुस ये कह रहा है कि संपूर्ण शास्त्र, यानी उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक 66 पुस्तक, 66 बुक, पूरा पुस्तक। यानी कई लोग ये कहते हैं कि इब्रानी के लेखक कौन है हमें पता नहीं, तो ये पुस्तक परमेश्वर का वचन नहीं है। कई लोग ये कहते हैं कि सोलोमन का जो गीत है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन्स है, इसमें कई सारे चीज लिखे हैं जो बाइबल में नहीं होना चाहिए, तो ये वचन नहीं है। तो कई सारे लोग ये कहेंगे कि यूदा का पुस्तक बाइबल में नहीं रहना चाहिए। तो कई लोग ये कहेंगे कि प्रकाशित वाक्य जो है वचन से बहुत ही अलग है। यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि एक बड़ा सा जानवर है, वो सबको मार रहा है। पौलुस ये कहता है कि उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक अलग अलग रीति से लिखा है। कई भजन है तो कई चिट्ठियां हैं, कई इतिहास है तो कई रिपोर्ट है। ये सारा पुस्तक, ये 66 पुस्तक एक ही स्टोरी है, वो यीशु मसीह के बारे में। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, एक भी ऐसा पुस्तक नहीं है जो परमेश्वर का वचन नहीं है। तो हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं। और दूसरा चीज, हर एक शास्त्र या फिर हर एक खंड, every word of the Bible is equally inspired। हर एक वचन, हम ये विश्वास करते हैं कि शास्त्र की वाचिक और संपूर्ण प्रेरणा पर विश्वास करते हैं। यानी वाचिक यानी हर एक शब्द, और संपूर्ण यानी हर एक पुस्तक, 66 पुस्तक, हर एक शब्द। जब पौलुस ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो शब्द परमेश्वर के प्रेरणा के द्वारा ही इस्तेमाल किया। कई लोग ये मानते हैं कि नहीं, कथा जो है वो परमेश्वर ने दिया है, लेकिन शब्द जो है वो पौलुस ने इस्तेमाल किया, इससे प्रभु का कोई लेन देन नहीं। हम ये मानते हैं अगर पौलुस ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, वो शब्द भी परमेश्वर की ओर से आया। इसमें सुंदरता यह है कि जब पौलुस लिखता है उनका लिखने का स्टाइल अलग है, जब पतरस लिखता है उनका लिखने का स्टाइल अलग है, जब दाऊद लिखता है उनका लिखने का स्टाइल अलग है, जब तिमोथी को लिखा गया उसका संदर्भ अलग है, अलग संदर्भ है, अलग शब्द है, अलग स्टाइल है, अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पवित्र आत्मा सब में काम कर रहा है। तो हमारे हाथ में जो है हर एक शब्द परमेश्वर शासित है। हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि केवल
वही वचन जो उद्धार के बारे में बात करते हैं वो परमेश्वर श्वासित है। नहीं, हर एक वचन, चाहे वो इतिहास हो, विज्ञान हो, पैसे के बारे में हो, नरक के बारे में हो, स्वर्ग के बारे में हो, स्त्री के बारे में हो, पुरुष के बारे में हो, पासवान के बारे में हो, कलीसिया के बारे में हो, अनंत काल के जीवन के बारे में हो, हर एक शब्द परमेश्वर श्वासित है। इसीलिए हम हर सप्ते यहाँ से प्रचार करते हैं, आपके हाथों में जो वचन दिया गया है वो परमेश्वर श्वासित है। हर एक शब्द, हर एक पुस्तक, संपूर्ण बाइबल हमें परमेश्वर की ओर से मिला है। कई लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर ने वचन लिखा और उस पर परमेश्वर ने श्वास डाला, लेकिन वो गलत है। परमेश्वर का वचन ही श्वासित है, यानी परमेश्वर का वचन जब हम तक आया वही उसका श्वास है। परमेश्वर ने एक ऑर्डिनरी बुक लिखकर, एक साधारण बुक लिखकर उस पर श्वास नहीं फूका। नहीं, जब परमेश्वर का वचन हम तक आता है वही परमेश्वर का श्वास है। भजन संहिता 33 में हम ये पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन ने सारा सृष्टि बनाया। वही वचन का इस्तेमाल बाइबल में हुआ है। वही ताकत बाइबल में है जो संसार को बना सकता है। तो जो वचन का स्वभाव क्या है, पवित्र शास्त्र का स्वभाव क्या है? पवित्र शास्त्र का स्वभाव ये है कि हर एक वाक्य, हर एक शब्द, हर एक लेखक का वाणी ये परमेश्वर के श्वास से हम तक आया, ये परमेश्वर के श्वास से उत्पन्न हुआ है। तो हमारे हाथों में जो वचन है वो परमेश्वर का वाणी है, हमारे हाथों में जो वचन है वो परमेश्वर का शब्द है। पौलुस, हो सकता है पौलुस ने अपना ज्ञान इस्तेमाल करके लिखा, क्योंकि पौलुस जो है वो पुराने नियम का पीएचडी होल्डर था, लेकिन पौलुस ने खुद से होकर नहीं लिखा है। हो सकता है उन्होंने खुद शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन वो शब्दों को इस्तेमाल करने का प्रेरणा भी पवित्र आत्मा के द्वारा आया। तो यानी मनुष्य ने लिखा है, मनुष्य के लिए लिखा है, मनुष्य के भाषा में लिखा है, लेकिन परमेश्वर ये सारा प्रक्रिया के ऊपर बैठा है। और जब मनुष्य अपने कला को इस्तेमाल करके लिख रहा है, परमेश्वर ये सारा प्रक्रिया को देख रहा है। ऐसा कौन सा पुस्तक है इस संसार में जिसको हम कह सकते हैं कि वो परमेश्वर शासित है? अब कई लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर डिक्टेशन दिए, जैसे कि बच्चे लोग को हम कहते हैं कि लिखो, गॉड का स्पेलिंग लिखो GOD। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर वचन देते गए और लोग जो परमेश्वर का वचन लिखे, वो लोग परमेश्वर जैसे बोल रहे थे वैसे नहीं लिखे। इन्होंने रिसर्च किया। जैसे कि आप देखते हैं लूका का चिट्ठी, वो एक हिस्ट्री है, वो एक इतिहास है। वो व्यक्ति इतिहास को देख के लिख रहा है, तो इतिहास को भी प्रभु ने प्रेरित किया है। तो जैसे लेखक लोग प्रभु की आवाज सुन रहे हैं वैसे ही नहीं लिखे वो लोग। कई बार पौलुस याद करके लिखा, कई बार पौलुस से परमेश्वर बात किया, और जैसे पौलुस लिखते गया परमेश्वर इसको प्रेरित करते गया। तो ये बहुत ही मानव पुस्तक है, लेकिन ये मानव के कार्य के पीछे परमेश्वर है। तो ये दूसरे शास्त्र जैसा नहीं है कि जो कहते हैं कि एक बार प्रभु ने सब कुछ दे दिया है, राइट, एक फरिश्ते के द्वारा दे दिया है और ये व्यक्ति याद करके लिखने लग गया जैसे उनका प्रभु बोलने लग गया। ये ऐसा पुस्तक नहीं है। 1600 साल तक लोग लिखते रहे और ये एक ही कथा है, ये एक ही कहानी है। ये अलग लोगों के द्वारा लिखा गया है, अलग भाषाओं में लिखा गया है, लेकिन इसका एक ही लेखक है, वो है परमेश्वर। शास्त्र का स्वभाव क्या है? वो परमेश्वर श्वासित है, वो परमेश्वर श्वासित है। इसलिए पौलुस क्या कहता है? इसलिए देखिए आगे, इसलिए संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। और क्योंकि परमेश्वर श्वासित है, इसका मतलब ये केवल साइंस का पुस्तक नहीं है, ये केवल इतिहास का पुस्तक नहीं है, ये केवल इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये केवल ज्ञान बांटने वाला पुस्तक नहीं है। और यानी क्योंकि परमेश्वर श्वासित है, इसलिए और उपदेश और समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। इसीलिए दूसरा मुद्दा हम ये देखते हैं कि शास्त्र की उपयोगिता, क्योंकि परमेश्वर श्वासित पुस्तक है, इसलिए इसका उपयोग कैसे किया जाए? पौलुस हमसे ये कहता है क्योंकि
परमेश्वर का वचन परमेश्वर श्वासित है, इसलिए इसका उपयोग हो रहा है, राइट। अब इसको ऐसा नहीं समझना है कि क्योंकि इसका उपयोग हो रहा है इसलिए परमेश्वर श्वासित है। तो कई लोग इस पद को ऐसा पढ़ेंगे कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र उपदेश समझाने के लिए, सुधारने के लिए और धार्मिकता के लिए लाभदायक है, इसलिए वो परमेश्वर श्वासित है। ये गलत है। ऑर्डर को शिफ्ट नहीं करना है। पहला, वो परमेश्वर श्वासित है और उससे बहता है उसका कार्य। वो पहले परमेश्वर श्वासित है, परमेश्वर का पुस्तक जो है वो परमेश्वर से आया है, इसलिए वो लाभदायक है। वो लाभदायक है इसलिए वो परमेश्वर श्वासित नहीं है। वो परमेश्वर श्वासित है इसलिए वो लाभदायक है। किसके लिए लाभदायक है? परमेश्वर का वचन। पौलुस कहता है पहला चीज शिक्षण के लिए परमेश्वर का वचन और उपदेश के लिए, यानी बहुत सारे गलत शिक्षक थे और तिमुथियुस को पौलुस कहता है कि शिक्षण के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि प्रभु कौन है, हम कौन है, पाप क्या है, उद्धार क्या है, हमारे जीवन का पर्पस क्या है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये सब कुछ परमेश्वर श्वासित वचन हमें बताएगा। पासबान का ज्ञान नहीं, कोई ऑथर नहीं, कोई बड़े पासबान नहीं, कोई बिशप नहीं। परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर श्वासित है वो हमें उपदेश देगा। तो पहला चीज परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए? परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल लोगों को उपदेश देने में इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए हम हर सप्ताह वचन को खोलते हैं, इसलिए हम हर हफ्ते वचन को गाते हैं, क्योंकि वचन हमें उपदेश देता है, हर एक चीज के बारे में उपदेश देता है। दूसरा चीज, केवल उपदेश देने के लिए नहीं, दूसरा चीज यहाँ पर हिंदी शब्द जो इस्तेमाल किया समझाने के लिए, लेकिन इसका अर्थ यह है कि डांटने के लिए, राइट, रिब्यूकिंग, एक्सपोजिंग। केवल वचन सिखाना ही नहीं है। परमेश्वर का वचन, क्योंकि परमेश्वर श्वासित है, परमेश्वर का वचन हमारे पाप को उजागर करता है, राइट। रिब्यूकिंग, ओपन, जैसे कि एक बैग खोलने के बाद हमें कुछ दिखता है, वैसे परमेश्वर का वचन हमें हमारा हृदय खोल के दिखाता है। केवल सिखाता ही नहीं है, केवल उपदेश ही नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को खोलता है। परमेश्वर का वचन हमारे असलियत को दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमारे पाप को दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमारे गलतियों को दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमारे समस्या को दिखाता है। परमेश्वर का वचन हमारे वीकनेसेस को दिखाता है। अब कई लोग ये कहते होंगे कि अच्छा, परमेश्वर का वचन से हम डांटते क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है, चाहे पासबान हो, चाहे विश्वासी हो, अगर हमारे जीवन में पाप है, हमें वचन का सुनना है। जो पासबान लोगों को अपना पाप नहीं दिखाता है, वो पासबान वचन का सही इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर श्वासित है, इसलिए समझाने के लिए। और वो शब्द जो है समझाना, उसका मतलब रिब्यूक है, उसका मतलब उजागर करना है। अगर मेरे जीवन में प्रचार करने से पहले या फिर प्रचार करने के बाद परमेश्वर का वचन अगर मेरा जीवन में पाप दिखाता है, मुझे वचन के अधीन रहना है। वचन मेरे अधीन नहीं है, मैं वचन का अधीन हूं। हम सब वचन के अधीन हैं। अगर वचन हमसे ये कहता है आपके जीवन में ये पाप है, तो हमें सुनना है, क्योंकि वचन सच है। और जहां पर सच्चाई आता है, वहां पर गलती के लिए, वहां पर अंधकार के लिए, वहां पर पाप के लिए कोई जगह नहीं है। जब वचन सही रीति से प्रचार किया जा रहा है, वचन हमारे पापों को दिखाता है। क्या हम वचन से नफरत करेंगे क्योंकि वचन हमें पाप दिखाएगा? वो मूर्खता है। वचन का इस्तेमाल कैसे किया जाए? केवल संडे स्कूल के लिए नहीं, केवल प्रचार सुनने के लिए नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की ओर से आया है। परमेश्वर उनके वचन के द्वारा हमारे पापों को दिखाता है। उतना ही नहीं, जब पाप को दिखाते हैं, वचन उसका हल भी दिखाता है। देखिए, और सुधारने के लिए, करेक्शन। कई लोगों को वचन जब हमारे रास्तों को दिखाता है, गलत रास्तों से सही रास्ते में ले आता है, हमें अच्छा नहीं लगता है। परमेश्वर का वचन इसलिए दिया गया है क्योंकि हम गलत रास्ते से अच्छे रास्ते में आए, पाप से उजाला में आए। जब परमेश्वर
हमें सुधारता है, तो उसके वचन के द्वारा जब सुधारता है तब हमें उसके वचन के अधीन रहना है। कौन परमेश्वर का शिष्य है? जो वचन से सुधार को मानता है, उसके अधीन रह जाता है। वचन के ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई कलीसिया नहीं है, कोई बिशप नहीं है। वचन परमेश्वर का आवाज है, वचन परमेश्वर की वाणी है। वचन के द्वारा परमेश्वर खुद स्वयं हमसे बात करते हैं। ये पुस्तक कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है भाइयों। ये पुस्तक के द्वारा, जीवित पुस्तक के द्वारा जीवित परमेश्वर बात करते हैं। अगर वचन आपके जीवन में पाप दिखा रहा है तो हमें वचन के खिलाफ नहीं जाना है, उसको स्वीकारना है। हमारे आदतों को, हमारे मार्ग को बदलना है। और चौथा चीज पौलुस ये कहता है कि शिक्षा के लिए लाभदायक है। ना केवल वचन उपदेश के लिए, ना केवल समझाने के लिए, ना केवल सुधारने के लिए, लेकिन धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, यही शब्द एफिसी का चिट्ठी 6 अध्याय 4 वचन में इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक अनुशासन है। वचन एक अनुशासन देता है हमें कि हमें धार्मिकता में चलाने के लिए। अगर आप वचन में समय नहीं बिता रहे, आप अनुशासित नहीं हो आत्मिक जीवन में। क्योंकि अगर आपके जीवन में वचन आपका कोच नहीं है, वचन आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, वचन आपको तैयार नहीं कर रहा है, आप पवित्र जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो चौथा कारण जिसके लिए परमेश्वर ने अपने वचन दिया है वो है धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक। वचन लाभदायक है। ये कोई ऐसा मामूली पुस्तक नहीं है जो हम पढ़ कर रख देंगे, राइट? ऐसा कोई पुस्तक है आप हर दिन पढ़ते हैं, 1-2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद लगेगा हाँ ये तो हमें पता है, ये तो हमें पता है, ये इतिहास पता है हमें, ये ऑथर आपका फेवरेट होगा, लेकिन फिर भी आप 2-3 बार, चाहे 10 बार के बाद नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन बाइबल में ऐसी खूबियां है, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, ये हम हर दिन पढ़ते हैं। कई लोग 80 साल के लिए पढ़ते हैं, कई लोग 50 साल के लिए टीचिंग करते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि हम अभी भी इसको समझ पा रहे हैं। एक टीचर था हमारा जो लगभग 80 साल का हो गया, वो अभी भी कहने लग गया हम पुराने नियम को अभी तक समझ नहीं पाए। 80 साल के बाद भी वो व्यक्ति ये कह रहा है कि हम पुराने नियम को समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वचन गहरा है, वचन परमेश्वर का ज्ञान है। तो आखिरी चीज जिसके लिए वचन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो है धार्मिकता की शिक्षा के लिए। क्या आपको धार्मिकता में बढ़ना है? वचन के अलावा नहीं होने वाला है। लोग कहते हैं कि प्रभु हमें दिखाओ हमारे पापों को, प्रभु हमारे जीवन को सुधारो, लेकिन आप वचन में समय ही नहीं बिताते हैं, वचन का सुनते ही नहीं है, वचन के लिए समय ही नहीं है। तो ये सब प्रभु क्यों करते हैं? राइट? परमेश्वर का वचन, परमेश्वर श्वासित है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए लाभदायक है। राइट? उसके परमेश्वर का वचन का हमने उपयोगिता देखा, ताकि देखिए 17 वचन में हम देखते हैं उसका उद्देश्य क्या है। शास्त्र का परिणाम या फिर शास्त्र का प्रोडक्ट या फिर शास्त्र का फ्रूट, इसका फल क्या है। जब हम ये समझते हैं कि वचन परमेश्वर श्वासित है, जब हम ये समझते हैं कि क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर श्वासित है, इसके द्वारा हमारे जीवन में शिक्षण मिलता है, उपदेश मिलता है, हमारे पाप उजागर होते हैं, हम सुधरते हैं और आखिर में हम धार्मिकता की शिक्षा में आगे बढ़ते। इसके द्वारा क्या होता है? देखिए 17 वचन, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर के जन कब सिद्ध बन सकते हैं? जब वचन के द्वारा सुधार रहे हैं, जब वचन के द्वारा शिक्षण मिल रहा है, जब वचन के द्वारा पाप उजागर हो रहा है, जब वचन के द्वारा उपदेश मिल रहा है। जब तक वचन के द्वारा ये 4 चीज नहीं हो रहे, तब तक हम सिद्ध नहीं बन रहे हैं। हो सकता है आप 30 साल से वचन पढ़ रहे, लेकिन अगर वचन आपको उपदेश नहीं दे रहा है, वचन आपके जीवन में पाप नहीं दिखा रहा है, अगर वचन आपके जीवन को नहीं सुधार रहा है,
तब तक आप सिद्ध नहीं बनोगे, तब तक मैं सिद्ध नहीं बनूंगा। तो इसका मतलब यह है कि हम कितने वचन जानते हैं, हम कितने बार बाइबल पढ़े, हमने कितने बार बाइबल प्लानिंग रीडिंग प्लान को खत्म किया, उससे कोई लेन देन नहीं है। एक व्यक्ति बाइबल प्लान को 3 बार खत्म कर सकता है, लेकिन अगर प्रभु के सामने नम्र होकर यह नहीं पूछ रहा कि प्रभु हमारे पाप को दिखा, प्रभु हमें शिक्षण दे, वो व्यक्ति कभी भी सिद्ध नहीं हो रहा है। देखिए 17 वचन के अनुसार ताकि, यानी ये शब्द हमें बताता है कि इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रोडक्ट क्या है, इसका परिणाम क्या है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। वचन काफी है भाइयों और बहनों। ये जो शब्द है सिद्ध बने, ये शब्द से हमें ये शब्द आता है कि कंप्लीट बने, राइट। जब हमारा उद्धार होता है, हम पूरी रीति से यीशु मसीह जैसे नहीं बनते, यीशु मसीह जैसे हम हर दिन बनते। तो वचन के द्वारा जब हर रविवार को, जब हर दिन अगर हम वचन में समय बिताते रहते हैं, वचन से पूछते हैं कि हमें उपदेश दीजिए परमेश्वर, हमारे पाप को दिखाइए, सुधारिए, राइट। उतना ही नहीं, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, आपको पता है उनके जीवन में पाप है, लेकिन आप पाप को उजागर नहीं कर रहे, इसका मतलब आपको वचन पता है लेकिन एक दूसरे के जीवन में दखलंदाज नहीं दे रहे हैं। जब तक वचन का सही इस्तेमाल नहीं होगा कलीसिया में, तब तक परमेश्वर के जन सिद्ध नहीं बनेंगे। ऐसा हो सकता है ये कलीसिया में डॉक्ट्रिनली जबरदस्त टीचिंग हो रहा है, लेकिन अगर हमारा पाप उजागर नहीं हो रहा है, अगर हम एक दूसरे को हमारा पाप नहीं दिखा रहे, अगर एक दूसरे को सुधारने नहीं है, अगर हम सोच रहे कि अगर मैं इनसे ये कहूंगा तो ये मेरे पे भड़क जाएंगे, हमारा रिश्ता टूट जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वचन हमें पाप दिखाएगा, अगर वचन हमें सुधारेगा, तो हमें नम्र बनना है। जब तक ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तब तक परमेश्वर के जन सिद्ध नहीं बन रहे हैं। सिद्ध कैसे बनते लोगों को लगता है कि आके गाकर देकर जाने के द्वारा सिद्ध बनते, नहीं। परमेश्वर के लोग सिद्ध तब बनते जब वचन आपको उपदेश दे रहा है, जब वचन आपको समझा रहा है, सुधार रहा है, जब वचन आपको धार्मिकता में शिक्षा दे रहा है। ये एक प्रथा है, ये एक सिस्टम है, ये एक लाइफ लॉन्ग डिसिप्लिन है। भाई और बहनों, क्या आपके जीवन में ऐसा अनुशासन दिख रहा है जहां पर वचन के पीछे चल रहे हैं? क्या आपके जीवन में वचन को पढ़ने का अनुशासन दिख रहा है? अगर ये नहीं हो रहा है, आप सिद्ध नहीं हो रहे। एक व्यक्ति जो 30-40 साल से कलीसिया आ रहा है, या फिर 20 साल से आ रहा है, या फिर जो थियोलॉजिकल डिग्री कमा लिया, बाइबल कॉलेज का ग्रेजुएट, इससे कोई लेन देन नहीं है। अगर वचन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है जीवन में, तब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे। जब वचन हमें उपदेश देता है, जब वचन हमें समझाता है, यानी समझाने का मतलब पाप उजागर करता है, जब वचन हमें सुधारता है, जब वचन हमें शिक्षण देता है धार्मिकता में, तब हम सिद्ध बनते हैं। हमारे पास वचन है, हमारे पास सुसमाचार है, हमारे पास वचन को समझाने वाले लोग हैं, लेकिन क्या हम वचन का सुनते हैं? आप कहेंगे कि वचन का हम क्यों सुने भाई? जब पास्टर जी प्रचार करते हैं हम क्यों सुने? जब एक सिस्टर हमें वचन दिखा रही है हम क्यों सुने? क्योंकि वचन परमेश्वर श्वासित है। मैंने पहले ही कहा कि वचन परमेश्वर का वाणी है। ऐसा समझिए कि जब अगर संदर्भ में कोई सही रीति से बाइबल का प्रचार करता है या फिर आपके वार्तालाप में बाइबल का इस्तेमाल करता है, तो परमेश्वर उनके द्वारा आपसे बात कर रहे हैं। और जब आप पढ़ते हैं तो परमेश्वर खुद परमेश्वर के वाणी को आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। वचन का हमारे जीवन में कैसे इस्तेमाल हो रहा है? क्या केवल हम वचन को ज्ञान में बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर वचन के द्वारा हम सिद्ध बनना चाहते हैं? जब हम संडे स्कूल जाते थे तो हमें ऐसा लगता था कि अगर हमने बाइबल को रट लिया तो हम दूसरों से ज़्यादा पॉइंट्स लाएंगे, तो हमें गिफ्ट मिलने वाला है। तो गिफ्ट मिलने का मतलब हम वचन ज़्यादा जानते हैं, लेकिन वो बचपना है, आत्मिक बचपना है। अब हमें देख के लगता है कि संडे स्कूल के टीचर्स
को कितना गंभीरता से बाइबल सिखाना चाहिए, क्योंकि अगर आप बच्चों को ये सिखाने लग जाएंगे कि जो वचन को ज़्यादा जानेगा वो सबसे बेहतर, और वही शिक्षण वो बच्चा लेकर आगे जाएगा, इसलिए 17 साल में उसका यही होगा कि मैं कितना बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं कितना बाइबल जानता हूं। अरे भाई, क्या आप प्रभु को जानते हो? क्या वचन का पालन कर रहे हो? ये आत्मिक बचपनापन हमारे अंदर आगे भी आता है। अगर ये पद का पास्टर जी सही अनुवाद करते तो सबसे ज्ञानी पास्टर जी, नहीं, सबसे ज्ञानी व्यक्ति वो है, हो सकता है उनको ज्यादा थियोलॉजी नहीं पता है लेकिन वचन के सुधार को मान रहा है। ऐसे कलीसिया में ऐसे कई सारे लोग होंगे जो पास्टर से भी वफादार होंगे क्योंकि वचन का सुन रहे हैं। तो इससे कोई लेन देन नहीं हम कितने वचन जानते हैं, लेकिन क्या हम वचन का आदर कर रहे हैं। जब वचन कहता है हम सबका सुनना छोड़ देते हैं, क्योंकि वचन हमारा आखिरी अधिकार है। स्क्रिप्चर इज अवर फाइनल अथॉरिटी। हमारा संस्कृति क्या कर रहा है उससे कोई लेन देन नहीं। संस्कृति अच्छा है जब तक वो बाइबल के साथ चलता है। हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं उससे कोई लेन देन नहीं। माँ बाप अच्छे है, उनका आदर करना चाहिए। अविश्वासी माँ बाप का भी आदर करना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने कहा, लेकिन हमें वचन का पालन करना चाहिए। कि वचन मनगढ़ंत कहानी नहीं है, परमेश्वर का वाणी है, श्वास है, और ये हमें क्या बनाता है? ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। आपको सिद्ध बनना है, आपको यीशु मसीह जैसे बनना है, वचन का सुनिए, वचन में समय बिताइए, वचन से पूछिए, प्रभु हमसे बात कर। अगर वचन हमसे बात करता है तो हम धन्य लोग हैं। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किया तत्पर, उसका मतलब यह है कि वचन काफी है हमें यीशु मसीह जैसे बनाने में, और हर एक भले काम, यानी परमेश्वर का पूरा मांग को पूरा करने के लिए वचन काफी है। हमें और कोई कहानी की जरूरत नहीं है, हमें और कोई स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं है, हमें और कोई बिशप पासवान की जरूरत नहीं है। वचन को खोल के प्रचार कीजिए। इसलिए एक प्रचारक कहते हैं कि पासवान जो है वो खाना नहीं बनाता है, खाना परोसता है। वो ही इज नॉट द शेफ, ही इज जस्ट द वेटर। जो लोग वचन प्रचार करते हैं उनका काम यह है कि वचन को जाके टेबल में रखना, हमारा ज्ञान नहीं डालना है इसमें, क्योंकि ये वचन परमेश्वर श्वासित है। जब वचन हमारे जिनमें काफी है, हम वचन का आदर करेंगे। परमेश्वर वचन श्वासित है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में उपयोगी है, क्योंकि वो हमें सुधारता है, हमें पाप को उजागर करता है, हमें शिक्षण देता है, और परमेश्वर का वचन का परिणाम हमारे जीवन में दिखता है। हम सिद्ध बनते जाते हैं, हम यीशु मसीह जैसे बनते जाते हैं, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाते हैं। स्क्रिप्चर इज सफिशिएंट। हमें 67 पुस्तक प्रभु ने जो दिया है, प्रभु का इच्छा जानने के लिए, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए वचन काफी है। यहाँ वहाँ कोई भागने की जरूरत नहीं है। कोई प्रेरित ये कह रहा है, कोई भविष्य वक्ता वो कह रहा है, उसकी कोई जरूरत नहीं। वचन हमसे ये कह रहा है कि हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। वचन काफी है भाइयों और बहनों। प्रभु को प्रसन्न करना है, वचन काफी है। प्रभु के बारे में जानना है, वचन काफी है। शादी किससे करना है ये जानना है, वचन काफी है। काम कैसे करना है ये जानना है, वचन काफी है। वचन के अलावा हमें किसी और की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम 4 सप्ताह से ये सुन रहे हैं कि हमारे हाथों में जो है वो परमेश्वर के वाणी है। लगभग 3000 से 4000 साल हो गए जब प्रभु ने वचन लिखना आरंभ किया, फिर भी प्रभु का वाणी हमसे अलग नहीं हुआ। परमेश्वर का वाणी हम तक पहुंचा। हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया है वो हमारे हाथों में है। शैतान ने हमसे कुछ नहीं छीना। कई बार हमारे जीवन में जब हम कठिन परिस्थिति की तरह जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये तो पन्ने ही हैं, ये काय का प्रभु का वचन है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमसे बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता हो तो आपका विश्वास आज बढ़ जाए,
जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, चाहे घर में, चाहे कलीसिया के बीच में, चाहे गाना के द्वारा, चाहे ट्रैवलिंग करते हुए, परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं वचन के द्वारा। कोई मनुष्य की जरूरत नहीं है, परमेश्वर खुद अपने वचन के द्वारा हमसे बात करते हैं। आप कहते होंगे कि मुझे पढ़ना नहीं आता है। परमेश्वर इतने दयालु है कि आजकल हम वचन को सुन सकते हैं। अगर आपको यू वर्जन ऐप पता है, एक बार खोल के देखिए, भाषा बोलिए और हम आपको दिखाएंगे कि वो भाषा के बाइबल है। यहाँ पे किसी को मैं क्लास में ये दिखा रहा था कि इंग्लिश में 80 से ज़्यादा ट्रांसलेशन इस बाइबल में है, 80 से ज़्यादा, और वो फ्री है। हम ऐसे युग में, ऐसे समय में जी रहे हैं कि परमेश्वर का वचन को पाने के लिए हमें कुछ देना ही नहीं है। एक ऐप को डाउनलोड करते हुए हम हमारे टैबलेट्स पे, फोन पे, कंप्यूटर पे भी वचन पढ़ सकते हैं। परमेश्वर का वचन हम तक आया है, परमेश्वर का वाणी हम तक आया है। परमेश्वर का वचन हमें सिद्ध बनाएगा, लेकिन हमें वचन के लिए समय देना है। जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है, क्या हम दीन होते हैं? क्या हम नम्र होते हैं? जब परमेश्वर का वचन हमारा पाप को उजागर करता है, क्या हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं? जब परमेश्वर का वचन हमें सुधारता है तो हम कैसे उसको स्वीकारते हैं? जब परमेश्वर का वचन, जब हम उदास है और परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है तो क्या हम प्रोत्साहित होते हैं? हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमारे पाप को उजागर किया है। हमें हर दिन यीशु मसीह जैसे बना रहा है उसका वचन। इसलिए हमें वचन का सुनना है, इसलिए हमें वचन को पढ़ना है, इसलिए हमें वचन का आदर करना है, इसलिए हमें वचन के लिए समय निकालना है। वचन, परमेश्वर का वचन जीवित वचन है, वो जीवन का रोटी है, वो परमेश्वर का वाणी है। ऐसा मानिए कि जैसे मूसा ने सुना, हम आज परमेश्वर का वाणी सुन रहे हैं उसके वचन के द्वारा। क्या आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह का वचन काफी है हमें यीशु मसीह जैसे बनाने के लिए? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि हमारे जीवन में हर समस्या के लिए हल निकालने के लिए वचन काफी है? ये कई लोग नाकारते हैं, उनको लगता है कि नहीं, कई आत्मिक हल या फिर समस्या परिवार में है, उसका हल वचन नहीं निकाल सकता है। ऐसे लोग मूर्ख हैं, वचन नहीं जानते हैं। आपके जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, शादी में, आत्मिक जीवन में ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसका हल बाइबल नहीं निकालता है। हमें वचन को खोलना है, पढ़ना है। अगर हमें वचन नहीं पता है, उनके पास जाइए जिनको वचन पता है। हाल ही में हम कई लोग से बात कर रहे थे जो हमें ये कह रहे थे कि कई आत्मिक चीज़ों का हल डॉक्टर निकालते हैं। नहीं, डॉक्टर के पास हमें तभी जाना है शारीरिक हल निकालने के लिए, लेकिन आत्मिक और मानसिक चीज़ों का हल बाइबल देता है हमें, बाइबल निकालता है। स्क्रिप्चर इज सफिशिएंट, वचन काफ़ी है। कई लोग डिप्रेशन के द्वारा जा रहे हैं, वचन काफ़ी है, वचन को सुनिए। कई लोग बहुत सोच रहे हैं, वचन काफ़ी है। कई लोग निरुत्साह है जीवन में, वचन काफ़ी है। कई लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन है, वचन काफ़ी है। हमें और किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, वचन काफ़ी है हमें हर एक सिद्ध काम करने के लिए, तैयार करने के लिए। इसलिए हमें वचन में आनंदित होना है, वचन को सुनना है, वचन को लागू करना है, वचन से प्रेम करना है और वचन को दूसरे से बांटना है। ये परमेश्वर श्वासित वचन हमारे जीवन में एक उजाला जैसा है। इस अंधकार जगह में हमारे जीवन में परमेश्वर श्वासित वचन एक उजाला जैसा है। इस कंफ्यूज्ड वर्ल्ड में परमेश्वर का वचन एक आशा है, आशा। अगर परमेश्वर का वचन नहीं होता तो हम और भी गए गुजरे बन जाते हैं। इसलिए हमें वचन का आदर करना है। हमें ऐसे लोग बनना है जहाँ पे अविश्वासी हम हमारे और घूमेंगे और कहेंगे कि वचन से हमारे जीवन में हाल बताइए। लेकिन दुख की बात यह है कि विश्वासी लोग अविश्वासी के पास जाते हैं, जिनके हाथों में परमेश्वर की वाणी है, वो खुद उनके पास जा रहे हैं जो अंधकार में जी रहे हैं।
परमेश्वर का वचन, परमेश्वर श्वासित है, इसलिए वो पीढ़ियों को बदलता है। अगर ये पीढ़ी परमेश्वर के वचन से बदला है तो इसका मतलब अगला पीढ़ी भी बदल सकता है। अगर ये पीढ़ी वचन को नहीं सुन रहा है तो आपके बच्चे और उनके बच्चे वचन को कभी नहीं सुनेंगे। आज अगर आप वचन के लिए समय देंगे तो आने वाले पीढ़ी लोग वचन को समय देंगे। अगर आज आपके पास समय नहीं है तो आने वाली पीढ़ी लोगों के पास समय नहीं होगा, क्योंकि वचन जो है वो अनंत काल, जैसे सिस्टर आज पढ़ रही थी, वचन स्वर्ग में अटल है। द वर्ड ऑफ गॉड इज सेटल्ड इन हेवन फॉर एवर। उसको कोई नहीं निकाल सकता है। अगर आज हम वचन को समय देंगे तो आने वाले समय में भी लोग समय देंगे। परिवार को बदलना है, वचन है। जीवन को बदलना है, वचन है। तो हमारे जो हाथ में शास्त्र है वो ये है, देखिए आज का सीख ये है कि हम शास्त्र की वाचिक और सर्वज्ञ पूर्ण प्रेरणा में विश्वास करते हैं, अर्थात संपूर्ण शास्त्र का प्रत्येक शब्द परमेश्वर श्वासित है। हर एक शब्द वचन का, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसको हम बाहर निकाल के फेंक सकते, नहीं। संपूर्ण शास्त्र, प्रत्येक शब्द परमेश्वर श्वासित है। मानव लोगों ने लिखा है, लेकिन ये वाणी, ये आवाज, ये वचन, ये शब्द परमेश्वर की ओर से आ रहा है। ये है खूबियां परमेश्वर का वचन का।